गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। चले अंदर चले। नाहिला साहिबा, मुझे वैक्यूम क्लीनर चलाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं। नहीं नहीं, तुम चला दो। हमीद वैसे भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक और बात कहनी थी आपसे। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर मेरी तबीयत अजीब होती है तो मैं वो खा लेती हूँ। आपको चाहिए? नहीं नहीं, रहने दो। कल थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया सफिया। तुम काम करो अपना। हमीद, खैरियत है? अंदर है। तुमने हमें गुलशा का क्यों नहीं बताया खालदा? क्या नहीं बताया? जब तुम्हें पता था कि आयशा गुलशा की बेटी है, तुम उनसे वाकिफ थी, तो हमें आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जमीन की तहकीक की रिपोर्ट भेजी थी, क्या तुमने उस पर नजर डाली? ये लीजिए, ये रहे। इसके बाद का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? इंजीनियर साहब से इसकी मंजूरी ली जाएगी। चलें ठीक है, अगर वो मंजूरी दे दें तो काम फौरन शुरू किया जाए। जल्दी करें। क्या मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें परेशानी हो रही है? फिक्र ना करो, बाकी लोग भी आते ही होंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तो बात कर लेंगे। ऊपर से तुम उसे घर भी ले आती हो। खुदाया, जितना सोचता हूँ दीवाना हो जाता हूँ। तुम में अकल नहीं है क्या औरत? या अल्लाह, कसम से मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। उस रात यानी फंड रेजिंग डिनर पर पहली बार देखा था उसे। उसके बाद तुम्हें दौरा पड़ा तो बात वहीं दब गई। मैं तुम्हें किस वक्त बताती? ये कोई ऐसी बात है जो दब जाए खालदा? गुलशा की मुझसे दुश्मनी तुम जानती हो, नायला से उसकी नफरत भी तुम्हें मालूम है, और तुम फिर भी उसे घर ले आती हो। तुमने ये कैसे कर लिया खातून? अरे मुझे लगा उस रात आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे क्या पता हमीद कि वो लड़की कंपनी में काम करती है। मतलब मैंने सोचा तुम लोग जानते होगे उसके बारे में। तुम इन दोनों कुछ बदली हुई लग रही हो खालदा। कुछ तो है। तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो, खानदान में एतबार हासिल है तुम्हें, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। जरा ध्यान रखा करो। ये सब चीजें अभी स्टोर में रख देते हैं। ठीक है भाई। मैं भी ये सारी चीजें ले आई हूँ। अरे तुमने ये तकलीफ क्यों की? अरे नहीं उजान, तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही गाड़ी के पास ही पड़ी थी। मैंने सोचा कुछ मदद करने तुम्हारी। यार अपने आप को मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आखिरकार अपने सुपर हीरो की मदद जो कर रही हूँ मैं, क्यों थकूंगी। वैसे तुम्हारे उस काम का क्या बना? उजान, मैं बुरी तरह से धोखा खा गई हूँ, पता है। मेरी जो आखिरी इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली जॉब थी ना, वहां जो लोग थे उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। लेकिन असल गलती मेरी ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत सादगी से बात की उनसे, यानी हमेशा इसी वजह से नुकसान उठाती हूँ। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मामला उलझ गए।
तो आओ मेरे साथ काम करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा इसमें? क्या तुम जानते हो मुझे? यानी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि किसी जगह मुस्तकिल काम कर सकूंगी या नहीं, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। नाज़ली, आजादी अच्छी चीज है, मजे की चीज है, लेकिन मैं खुद भी शायद किसी ऐसी जगह काम ना कर पाता, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काम कर लोगी। देखो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं एडवांस भी दूंगा। एक अच्छी ऑफर है तुम्हें। तुम्हारे साथ काम करने का ख्याल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाकई में, इसीलिए मैं तुम्हारी पेशकश भी कबूल कर रही हूँ। हो जाएगा ये, ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया उजान। मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी कबूल करो। अरे नहीं, मैं कुछ भी किए बगैर ये नहीं ले सकती हूँ। प्लीज ले लो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इसे रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। प्लीज यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। क्या तुम फरिश्ता हो? बात बताऊं मैं तुम्हें, हम दोनों यानी तुम और मैं, हम दोनों इस जगह को आसमान पर ले जाएंगे। मैं इस लम्हे तुम पर खुद पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। बस दुआ करो। इंशाल्लाह। चलो मैं ये चीजें ले जाता हूँ। यस यार, वैसे मैं इस वक्त खुद से बहुत डर रही हूँ सच में। यानी एक तीर से दो शिकार लगा दिए। Yes! ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो आयशा। वो एक मुलाकात मेरे लिए बहुत कीमती थी आयशा। जो कुछ तुमने मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कुछ तो कहो ना तुम उमर, कुछ भी कह दो मगर चुप ना रहो। वो पल जो हमने एक साथ गुजारे, बोलो, वो ख्वाब थे? काश के जो सब कुछ मैंने देखा वो ख्वाब होता, और सिर्फ ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब। मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हें मेहमद के साथ देखा, वो भी यहाँ पर, इसी कंपनी में।